अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग के एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं और एक्सपो सेंटर कराची में IEEE की फ़ेयर चल रही है। और इस फेयर में हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं, फ़ीको के स्टॉल पे मौजूद हैं। फ़ीको में इस वक्त हम जिनसे बात करेंगे अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं। अब्दुल अज़ीज़ साहब जो हैं वो डायरेक्टर हैं सेल्स एंड मार्केटिंग है कंपनी के, और हम इनसे जानते हैं कि आज थर्ड है एक्सपो का, तो कैसी ये IEEE की फ़ेयर गुजरी 2 साल के एक कोरोना पीरियड के बाद, ये गैप आया, गैप के बाद ये एक्सपो हुई है। तो इसमें हम जानते हैं इनसे कि कैसी एक्सपो है, और साथ में ये भी जानते हैं इनकी कंपनी के हवाले से, इनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो अब्दुल अज़ीज़ साहब बताइएगा कि 2 साल के बाद जो ये अरसे के बाद IEEE की फ़ेयर आई है, तो कैसा रिस्पांस रहा तीनों दिन? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा IEEE को, पूरी बॉडी को। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। अब आप देखें कि पिछले 3 सालों में एज अ कंपनी हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स ढूंढते हैं, हम फोरम्स ढूंढते हैं कि कहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को बेहतर तौर पे मार्केट किया जाए। क्योंकि हम गुजरांवाला बेस्ड हैं, कराची में आके रादर दैन गोइंग टू एवरी कस्टमर, यहाँ पे सबको बुला लिया जाए। और एटलीस्ट मैंने इन 3 दिनों में देखा है, स्पेशली सेकंड डे, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, बहुत ही अच्छा। पहले दिन थोड़ा सा बिलो एवरेज था, आज बड़ा अच्छा इसका एंडिंग हुई है। और आई मस्ट अप्रिशिएट द होल मैनेजमेंट, जो एडमिन स्टाफ है, बदर एक्सपो है मेरा ख्याल नाम, जो मेन इसको डील कर रही है, बड़ा अच्छा उन्होंने अरेंज किया है। और एज अ कंपनी, क्योंकि हम बेसिकली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस रखा हुआ है, ज़ाहिरी बात है इस एग्ज़िबिशन का मकसद भी था, कल भी सेमिनार हुआ था, उसका मेन मोटिव यही था कि मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि अपनी प्रोडक्ट को एग्जिबिट कर सकें। तो इट वाज़ गुड, इट वाज़ वेरी गुड माशाल्लाह ओवरऑल। अच्छा अब्दुल अज़ीज़ साहब, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बताइएगा कि कौन सी मेन प्रोडक्ट्स आप लेकर आए हैं? इसमें जी हम ट्रांसमिशन लाइन इक्विपमेंट्स हैं, आपके 11 kV के ट्रांसमिशन लाइन इक्विपमेंट्स हैं, आपके लो वोल्टेज के करंट ट्रांसफार्मर्स हैं, आपके बेसिकली जो पैनल्स हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स जो हैं लो वोल्टेज के, मीडियम वोल्टेज के, उसकी एसेसरीज़ आप उसमें आप करंट ट्रांसफार्मर्स का मेन जो इंटीग्रल पार्ट है वो है। उसके अलावा पुश बटन, सेलेक्टर, स्विचेस, इंडिकेशन लैम्प, स्मॉल जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो छोटे हैं वो भी हम बना रहे हैं। तो बेसिकली हम वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू एक बास्केट कंप्लीट जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम नॉर्मली, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि पैनल बिल्डर्स ने जब अपनी प्रोक्योरमेंट करनी होती है तो हम उनको एक सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप सारा मटेरियल हमसे बाय करें। यहाँ पे हमारे कंसल्टेंट्स हैं जिनके थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपकी सारी बाइंग होती है। अनफॉर्चुनेटली वो मेड इन पाकिस्तान पे ज़्यादा उनकी प्रेफरेंस नहीं होती, हालांकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा मोनोपोली है और कंसल्टेंट बेस्ड मार्केट में भी उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा स्पेस मिलती है। तो शायद हमारी रीच कंसल्टेंट्स तक ज़रा लिमिटेड है। अपनी मार्केटिंग को थोड़ा अपना ब्रॉडन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। होपफुली ये एग्ज़िबिशन हमें एक प्लेटफॉर्म तो ज़रूर प्रोवाइड कर रहा है कि अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोगों के आगे रखा जाए कि ये चीज़ पाकिस्तान में एटलीस्ट बन रही है। हम पाकिस्तान में एज अ मैन्युफैक्चरर कुछ ना कुछ कर ज़रूर रहे हैं, मतलब ये नहीं है इवेंचुअली ये है, मतलब ये कोविड पीरियड में हुआ ये है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ख़त्म हो गए हैं जिनके पास थोड़ा बहुत कैपिटल था या पीछे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ थी 2 साल के पीरियड को सर्वाइव करने की, वो सर्वाइव कर गए हैं। लेकिन अभी भी मैंने देखा है कि मार्केट में ना मेड इन पाकिस्तान को उस तरह से इम्पोर्टेंस मिलती नहीं है। अब यहाँ पे आप आगे देखें, पीछे देखें, साइड पे देखें, सारा जो है ना इंपोर्ट बेस्ड जो है ना आपका GDP है, जो इस वक्त आपका यहाँ पे जितने भी कंपनीज़ आई हुई हैं बाहर की प्रोडक्ट्स लेके वो बेच रही हैं, ट्रेडिंग कर रही हैं यहाँ पे। मेड इन पाकिस्तान, आई मस्ट कमेंट पेल, हमें प्राउड फील करना चाहिए पेल जैसी कंपनी को जो एक्सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे बाकी कंपनीज़ को, यहाँ पे आज सारे ट्रेडर हैं बैठे हुए,
बाहर की कंपनी के ट्रेडर बैठे हुए हैं। यार आप जहाँ पे कंसल्टेंट है, हम अपनी गवर्नमेंट से गिले कर सकते हैं, लाख गिले करें, लेकिन हमारा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो आपके कंसल्टेंट हैं वो ही आपको किसी भी तौर पे नहीं कि किसी जगह पे आपको ना काउंट करते, वो आपको जो है ना राइट ऑफ कर देते हैं। तो थोड़ा सा गिला ज़रूर है इस मार्केट में हमें, जो यहाँ पे कंसल्टेंट्स हैं, बाकी और बड़े जो डिसीजन मेकर्स हैं, पैनल बिल्डर्स का भी एक डिसीजन होता इस मार्केट में ये है, एक प्रोडक्ट है यूरोपियन बेस प्रोडक्ट का नाम लिखा जाता है, चाइना से आके वो बेच देते हैं। है वो टेक्निकलिटीज़ में बात हो जाएगी ज़्यादा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन हैविंग सेड दैट जो टू सम अप माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस रहा है, तो बहुत अच्छा ओवरऑल। अच्छा अब्दुल अजीज़ साहब, ये भी बताइएगा कि आपने ज़िक्र किया कि जो है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नहीं सराहते हैं कंसल्टेंट और उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि तो आप एक तो ये जानना चाहूँगा इसकी मेन वजह क्या है? क्या आप लोग जो हैं अपने प्रोजेक्ट्स को कंसल्टेंट के आगे हाईलाइट नहीं करते हैं कि ये कामयाब प्रोजेक्ट हैं और इतने अरसे या इतने सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल सेट होगी उनके आगे कि जी हाँ जी ये प्रोजेक्ट इतने कामयाब है, तो इसके बारे में बताएं। अच्छा, इसमें सबसे मज़े की बात ये है हम 1950 से काम कर रहे हैं। राइट। अच्छा, पाकिस्तान में हम ही मैन्युफैक्चर थे कुछ आइटम्स के, जैसे ट्रांसफार्मर, सेकंड ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, हम उस कंपनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी जो तैयार होके माल वापस हमें भेजता है मतलब ये बड़ी मज़े की बात है। हम कार्लो गवाजी के बेसिकली OEM कर रहे हैं। अच्छा। सऊदीया में कार्लो गवाजी को OEM करते हैं। अब यहाँ के कंसल्टेंट्स जो है ना वो ये नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। हम उस तरह से, ये बात आपकी ठीक है कि हमारी मार्केट रीच उस तरह से जो है ना नहीं है जिस तरह बाकियों की है। और दूसरा यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग अपना पर्सनल गेन आगे रखते हैं हर जगह पे, कोई लिंक्स होते हैं, कुछ के और मामलात होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सारी ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन मैं इस सारी मार्केट को ना थोड़ा, इस मार्केट से आज से 2 साल पहले इसको साइड पे रख के एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा मेरा फोकस रहा था, क्योंकि वो मार्केट बड़ी जेन्युइन है और वो आपको आपकी हार्ड वर्क को ना अप्रिशिएट भी करते हैं और मटेरियलाइज भी होता है आपका हार्ड वर्क वहाँ पे। आपको पता भी लगता है कि आप जहाँ जान मार रहे हैं ना, आपको उसका कुछ फीडबैक मिलना है। इस मार्केट में आपको पता है आपने PR बनानी है, आपने पैसे शैसे, आपका कमीशन वमीशन होगा तो फिर आपका काम चलेगा। तो यहाँ इस मार्केट में ना आपका प्रोडक्ट क्वालिटी से तो कोई वास्ता नहीं है। मतलब ये मैं ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं कहूँगा, बहुत से लोग जैसे अब आज खालिद परवेज़ साहब आए, बहुत अच्छे बहुत टॉप कंसल्टेंट्स हैं। परवेज़ भट्ट साहब माशाल्लाह बहुत, जो लाहौर में हैं कंसल्टेंट, बड़े टॉप कंसल्टेंट हैं, वो कहते हैं कि मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए। ये चीज़ हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मतलब कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जिनकी मार्केट में से बन चुकी है, वो ज़रा थोड़ा सा है, उनके हवाले से थोड़ा ज़रूर एक कंसर्न है। हम बाकी हाँ, हमारे एंड पे भी फॉल्ट है कि हम उस तरह से मार्केट नहीं कर पाते, हम उस तरह से अपनी प्रोडक्ट को उस तरह से आगे प्रेजेंट नहीं कर पाते कई कंसर्न। लेकिन अब हमने स्टार्ट किया उस वर्किंग को, इंशाल्लाह होपफुली वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि फ्यूचर में हम कुछ बेहतर गेन करेंगे। अच्छा अब्दुल अजीज़ साहब, ये तो आपने डिस्कस किया, तो आप ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जो है एक यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर या जो इंपोर्ट कर रहे थे, तो उनको काफ़ी हर्डल्स आई जब इंपोर्ट पे पाबंदी लगी, जब डॉलर बहुत महंगा हो गया, तो उनके जो वो कोटेशंस थी वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई, जो उनकी कीमतें थी वो उनको चीज़ें बेचना भी मुश्किलात का आई। और सबसे बड़ी जो इशू आया कि पैसों से ज़्यादा जो प्रॉब्लम आया कि जो चीज़ तो लोग बेच रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा था वो शॉर्टेज थी चीज़ों की, वो अपनी मतलब कि जो स्टॉक था वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह से लोग लोकल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ तवज्जो नहीं गई या उनके तरफ नहीं देखा कि जो करें? देखें, एक तो चीज़ है ऑर्गेनिकली मेड इन पाकिस्तान, तो यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चरल आइटम्स ही हैं आप कोई भी पंखा उठा के देख लें या कोई भी आप चीज़ आइटम उठा के देख लें, वो इवेंचुअली उसका कोई ना कोई रॉ मटेरियल बाहर से आना ही आना है। तो मेड इन पाकिस्तान कम्प्लीटली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आइटम में कुछ भी नहीं है।
आपको कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल आपके जैसे कॉपर है, इलेक्ट्रिक शीट है, आपका ये है सारा, आपका बाहर से कुछ ना कुछ आइटम्स आपकी प्रोक्योर होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कहीं हो गई। आप कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा लें। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि रॉ मटेरियल भी उसी HHS कोड में फॉल करते हैं और फिनिश गुड भी उसी HHS कोड में फॉल करते हैं। तो इस वक्त का तो सफ़र दोनों ही कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत रिवर्स इंजीनियरिंग करके, थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिव वर्किंग करके, जो कुछ थोड़ा बहुत वर्किंग करके मेड इन पाकिस्तान जो कर भी रहे थे ना, उनको तो हॉल्ट लग ही गया है, उनको तो स्टॉप लग ही गया है। इस वक्त दूसरे भी इस वक्त फंसे हुए हैं जो ट्रेडिंग का काम करते थे। अब प्रॉब्लम है वही, अब इस वक्त जो कल भी डिस्कस हो रहा था कि इंपोर्ट बिल आपका कम करना है, तो इस वक्त पैनिक में जो डिसीजंस ले लिए गए हैं तो उसको रिवर्स तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ ना, रिवर्स तो होना है, ये तो इवेंचुअली रिवर्स होना है। लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ की गवर्नमेंट को, और ख़ास तौर पे यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें या लोगों की मेंटालिटी को भी तो यहाँ पे शेप करें ना। लोगों की मेंटालिटी सिर्फ एक ही है, वो ये है कि जी यूरोप दिखा के चाइना बेचो, और बात चीज़ यूरोप अगर वो चाइनीज़ होती है और प्राइस पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान कुछ चीज़ों में ना चाइना को कम्पीट नहीं कर सकता। अब आप रॉ मटेरियल कहीं चाइना से अरेंज करें, वहाँ पे फिनिश गुड बन के आती है। तो आपके ख्याल में सर इसका क्या सलूशन, मुझे आपके पास कोई हल है कि यहाँ के लोग समझे, थोड़ी सी सजेशन आप भी दें? हाँ बिल्कुल, यहाँ के लोगों को समझाने के लिए सबसे जो मेन आपका फोकस देखें, आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, यूरोप का कह के चाइना से मंगवा के यहाँ बेच रहे हैं, वो कहते हैं तो यही है यूरोप का है। यहाँ पे आपका ट्रैकिंग सिस्टम इनेबल होना चाहिए, सीरियल नंबर्स ट्रैकिंग कंपनी, डायरेक्ट कंपनी से, ताकि एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी हो। जो यूरोप से चीज़ आ रही है वो यूरोपियन ही हो, और हमें भी कम्पीट करने का मौका मिले। हम बता सकें कि यार ये चाइना की प्रोडक्ट है, चाइना की क्वालिटी ये है, ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट पोजीशनिंग और प्राइसिंग क्वालिटी ये है, और ये यूरोपियन प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम यहाँ पे जो आ रही है वो कंपटीशन जो है ना, फेयर कंपटीशन नहीं है। यूरोप का बता के चाइना बेचा जाता है और वहाँ मिडल में आते हैं, क्योंकि हमने बाकी जो हम कुछ रॉ मटेरियल भी बाहर से करते हैं, चाइना को ये वहाँ पे सारा मटेरियल वहाँ बन जाता है। अब यहाँ आपको भी पता है यहाँ पे 10 सेंटर्स और ये बाकी जो है वो किस तरह बिक रहा है, कैसा मार्केट चल रही है यहाँ पे। अब ज़्यादा मैं ब्रांड नेम्स नहीं यहाँ मेंशन करूँगा, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में यहाँ पे हो यही रहा है। लोकल जो है ना वो बिल्कुल पिस जाएगा इस तरह के इन्वायरमेंट में ना, जब आपको हाँ, अब आप पूछ रहे हैं कि इसको कैसे क्या तरीका है, कंसल्टेंट्स एजुकेट करें, कंसल्टेंट्स इस चीज़ को इंश्योर करें, जाके साइट पे जाके इंश्योर करें कंट्रैक्टर्स कहीं गलत चीज़ तो नहीं लगा रहे। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। गवर्नमेंट जो है, अब कल इश्तियाक साहब जो थे, जो वो ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा है कि EDB को लेटर लिखना है, FBR को लेटर लिखें, आप HS कोड्स इनके बढ़ाएँ, जो टैरिफ जो है इसका, उससे बहुत एक मेरा ख्याल है फ़ायदा हो सकता है कि ये HS कोड्स जब बढ़ेंगे, इसकी कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी, तो इसका इवेंचुअली ज़ाहिर बात है प्राइस बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी जो बन सकती है पाकिस्तान में, तो ये इवेंचुअली फ़ायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। यकीनन आपको जो शिकवे हैं, जो आपके गिले हैं, वो कंसल्टेंट तक के आपकी गुफ्तगू के ज़रिए पहुँचेंगे यकीनन। वीवर्स, आपने देखा कि ये अब्दुल अज़ीज़ साहब फ़ीको के थे और बड़ी डिटेल में इन्होंने डिस्कशन की, कुछ अपना शिकवा भी किया, और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।